सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, उलमा का इस बात पर इजमा है कि वो जगह काबे से अफजल, काबे से अफजल, ज़मीन व आसमान से अफजल, खुदा के अर्श से अफजल, लोह कलम से अफजल, खुदा की कुर्सी से अफजल। फरमाया इसलिए कि चाहे वो काबा हो, चाहे वो लोह कलम हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो खुदा का अर्श हो, ये सब कुछ क्या है? मखलूक है। क्या है? मखलूक उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने पैदा किया। अर्श को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। लोह को किसने बनाया? अल्लाह ने। कुर्सी को किसने बनाया? अल्लाह ने। काबे को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो ये सारी चीज़ें खुदा की मखलूक है, और खुदा की मखलूक में अगर कोई अफजल तरीन मखलूक है तो वो मोहम्मद अरबी की ज़ात है। ऊंचा बोले, ऊंचा। आज भी जहां रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि वो जगह खुदा की तमाम मखलूक से अफजल है, काबे से अफजल है, अर्श से अफजल है, लोह कलम से अफजल है, कुर्सी से अफजल है। क्यों? इसलिए कि वहाँ मोहम्मद अरबी आराम फरमा रहे हैं। बाकी इस बात में उलमा के इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा कि मक्का अफजल है, कुछ ने कहा मदीना अफजल है, कुछ ने कहा नहीं जी मदीना अफजल है। हाँ, इस बात पे कुछ उलमा ये कहते हैं कि बाकी जो शहर मदीना है, ये जगह छोड़ के, यानी जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं उस जगह को छोड़ के बाकी जो शहर मदीना है उससे मक्का अफजल है। और जो रसूलुल्लाह की बारगाह है, यानी जो हुजूर की कब्र मुबारक है, हुजूर का रोज़ा अनवर है, इस जगह की बात, तो इस पर सबका इजमा है कि ये जगह जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वो जगह तमाम खुदा की कायनात से अफजल है। पूछा गया क्यों? बताया गया तुम्हें पता नहीं है, यहाँ रब का महबूब आराम फरमा रहा है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। ये जगह कायनात से अफजल है, पूरी खुदा की खुदाई से अफजल है। इसलिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो सहाबा ने मशवरा किया कि जी हुजूर को कहाँ सुपुर्द खाक किया जाए, हुजूर की कब्र मुबारक कहाँ बनाई जाए। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है, और हुजूर का ये फरमान है कि अल्लाह के नबी की रूह वहाँ कब्ज़ होती है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जगह होती है, सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जगह होती है। ठीक है ना जी। तो इसलिए सहाबा ने फिर जो है इत्तफाक राय से फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक वहाँ पर बनाई। तो ये बात सिर्फ इब्ने तैमिया ने इख्तिलाफ किया है। उसने लिखा है, उसने कहा कि जी जिस मिट्टी के साथ हुजूर आराम फरमा रहे हैं उस मिट्टी के बारे में तो मैं ये नहीं कहता कि वो जगह अफजल है। हाँ, अगर हुजूर के जिस्म मुबारक की बात की जाए तो वो खुदा की खुदाई में सबसे ज़्यादा अफजल है। मैंने कहा शुक्र है इतना तो माना तूने, ये भी अल्लाह का शुक्र है इतना तो माना तू। मैंने कहा तेरी अपनी सोच, तेरा अपना इल्म, तेरी अपनी बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सुल्तान बाहू हैं, सुभान अल्लाह तो कह देना। सुल्तान बाहू फरमाते हैं सारी बातें जो हैं वो इल्म से नहीं होती। आप फरमाते हैं ए तन मेरा चश्मा होवे, ए तन मेरा चश्मा होवे ते महबूब वेख ना रजा हो। हाँ जी, लू लू दे मुड लख लख चश्मा हिक खोला ते हिक कज्जा हो। ओ आका दादी दार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। फरमाया हर बात इल्म की वजह से नहीं होती। और आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे बदबख्त हैं जो हुजूर के बारे में तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है ना जी। और मैं क्या बदबख्तो, रिसर्च तो उसके बारे में की जाती है जिसके मुकाबले का कोई हो। यानी जी मतलब ये है कि जी मैं तहकीक कर रहा हूँ कि यार ये ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। मैंने कहा हुजूर के मुकाबले का तो रब ने कोई पैदा ही नहीं किया। हाँ, फिर तहकीक कैसी, फिर रिसर्च कैसी? आपको पता होना चाहिए ये वो बारगाह है जहाँ तहकीकें नहीं की जाती, जहाँ रिसर्च नहीं की जाती। यहाँ पे जो बंदा यूं गर्दन झुकाता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमा देता है। ये तहकीक की जगह नहीं। आपको पता है ये मेरा मौजू नहीं है, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक जुमला कह के आगे चला जाता हूँ। ये जुमला आपने अपने दिल पे नक्श कर लेना है। मैंने कहा बंदगाने खुदा, हम तो कुरान की भी वही बात मानते हैं जो हुजूर के शान के लायक होती है, हुजूर की शान के मुआफिक होती है। बहुत सारी आयतें, बहुत सारी कुरान की आयतें ऐसी हैं
जिनका तर्जमा जाहिरन कुछ और बनता है, लेकिन हम वो तर्जमा मुराद नहीं लेते क्योंकि वो हुजूर की शान के लायक ही नहीं है। हम तो कुरान का भी वही तर्जमा करते हैं जो मोहम्मद अरबी की शान के लायक हो। हाँ जी, लोग हमें मिसाल देते हैं, ओ फलां मुअर्रिख और फलां जो है तारीख़ लिखने वाले ने, फलां अंग्रेज़ ने वो लिस्ट बनाई और 100 बंदों में हुजूर का नाम अव्वल रखा। मैंने कहा उसको ज़रूरत ही नहीं थी पहले रखने की, वो तो ऑटोमेटिक रब ने पहले रख दिया है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ ने तहकीक की, फ़लाँ ने तहकीक की। हम सारी तहकीकें मारते हैं तुम्हारे मुंह पे। हुजूर के बारे में कोई तहकीक नहीं है, बस बात ख़त्म हो गई। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बस बात ख़त्म हो गई। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। फरमाया जो दरे यार तक नहीं पहुँचा वो दरे खुदा तक कैसे पहुँच सकता है। हाँ, जो दरे यार तक पहुँचता है दरअसल वही दरे खुदा तक पहुँचता है। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं वो जगह सबसे ज़्यादा खुदा की खुदाई में और खुदा की मखलूक में अफजल तरीन जगह है, और वो गुंबद खज़रा है। एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें, वो गुंबद खज़रा है। या अल्लाह जो बोले उनको दिखा, हाँ वो गुंबद खज़रा है। अल्लाह अकबर। बड़ी एक दिल वाली बात मैं आपके गोश गुजार करूँ। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला, आपकी हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह ताला अलैहि से बड़ी मोहब्बतें थी, बड़ी शफ़क़तें थी, बड़ा याराना था, बड़ी दोस्ताना था। तो आप हज करके या उम्रा करके वापस तशरीफ़ लाए ना, काबा शरीफ से वापस तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया कि जो काबा को एक नज़र देखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जहन्नम को हराम कर देता है। तो दाऊद तई रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो थे ना, वो सुनते रहे। आपने फरमाया आपने मेरी बात की तस्दीक नहीं की है। तो हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैहि आपने फरमाया आपने बात मुकम्मल ही नहीं की है, मैं तस्दीक कैसे करूँ। आपने फरमाया जी मुकम्मल क्या है। आपने फरमाया आपको तो यूं कहना चाहिए था, जो काबा को देख के आता है अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम कर देता है, और जो मदीने को देख के आता है रब उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। फरमाया असल पूरी बात तो यह थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया मेरे पास तो दलील है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो काबे को एक नज़र देखे तो अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देता है। आपके पास क्या दलील है। आप कह रहे हैं जो मदीना देख के आएगा अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा, इस पर आपके पास क्या दलील है। हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया आप आले रसूल हैं, लेकिन फिर भी मैं अदब के दायरे में रहते हुए अर्ज़ कर देता हूँ। आपने अर्ज़ की किबला मक्के में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में रब ने या रब के रसूल ने कहा हो कि ये जन्नत का टुकड़ा है। कोई ऐसी जगह नहीं है बज़ाहिरन जिसके बारे में रब या रब के रसूल ने कहा हो कि ये जन्नत का टुकड़ा है। कोई ऐसी जगह नहीं है बज़ाहिरन। अल्लाह अकबर। हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, लेकिन फरमाया हमारे पास भी दलील है। मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना। आपने फरमाया मेरे घर से लेकर मिंबर तक जो टुकड़ा है यह जन्नत का टुकड़ा है, और फरमाया जो जन्नत में एक मरतबा दाखिल हो जाए उसको रब नहीं निकालता हो। हाँ फरमाया फिर तवज्जो, ये कुरान का फैसला है, हुम फीहा खालिदून। फरमाया जो जन्नत में दाखिल हो गया फिर हमेशा जन्नत में ही रहेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मुख्तसर करता हूँ बात नहीं है, आपकी जो जन्नत का रिदवान था उससे दोस्ती थी। आपने कहा किबला ज़रा जन्नत तो दिखाए ना। मुख्तसर ये जन्नत का फरिश्ता आपको ले गया जन्नत की सैर कराने। जब सैर कर ली तो आपने फरमाया वापस चलिए। आपने फरमाया वापस कहाँ, पता नहीं है, ये तो रब का हुक्म है, हुम फीहा खालिदून। जो जन्नत में आया वापस निकाला नहीं जाएगा, तो मैं कैसे वापस जाऊं। रब तबारक व तआला ने फरमाया हमारे प्यारे जो कह रहे हैं इनको करने दो, इनको रहने दो, आज भी आप जन्नत में हैं। तो हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया खुदा के बंदे, आपने फरमाया इमाम जाफ़र सादिक़, हाँ जो मक्के को देख कर आता है उस पर जहन्नम हराम हो जाती है, और जो मदीना देख के आता है रब उसको जन्नती बना देता है। हाँ वो आला हज़रत ने किसी ने पूछा था ना, आला हज़रत से किसी ने पूछा था आप जब जा रहे थे ना हज के लिए मदीना मुनव्वरा और हज के लिए खाना काबा, तो आप जब जा रहे थे तो आपसे किसी ने पूछा किबला कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पता है आपने क्या कहा, ये इश्क की बात है।
हाँ, अकल वालों को ये समझ नहीं आएगी, ये इश्क की बात है। आपने फरमाया काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। कहें सारे सुभान अल्लाह। फरमाया काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था जिसने के नदहत किधर की है, और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। फरमाया पूछने वाले ने पूछा था कहाँ जा रहे हो, फरमाया हमने तो काबे का नाम भी नहीं लिया, हमने कहा मदीने जा रहे हैं। हाँ, और हमने ये कहा कि हज भी उन्हीं का सदका है, ऐसा है कि नहीं है, तवाफ भी उन्हीं का सदका है, हाँ जी, मैदान अरफात में जाना भी उन्हीं का सदका है। फरमाया ये जो कुछ भी है ये मोहम्मद अरबी का सदका है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद हाजिर हुआ ना, उन्होंने पूछा किबला अफजल तरीन जगह कौन सी है, तो पता है आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया अफजल तरीन जगह तो वो है जहाँ रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तो फिर मुरीद भी तो होते हैं ना, मुरीद भी तो मुरीद होते हैं, बड़े चालाक मुरीद भी होते हैं। उन्होंने कहा किबला जब अफजल तरीन जगह वो है जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, तो फिर जन्नत जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हो? फिर ये क्यों कहते हो या अल्लाह हमें जन्नत दे, फिर ये दुआ मांगो ना या अल्लाह महबूब की चौखट दे। अक्सर दुनिया जन्नत जन्नत मांगती है, जब अफजल तरीन जगह वो है जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं तो वो जगह की दुआएं क्यों नहीं मांगते? आगे भी तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी थे ना, सुभान अल्लाह, तो कह दो ढीली ढाली कौम। हाँ, आगे भी तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी थे। आपने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया जब तक रसूलुल्लाह मक्के में थे तो वो अफजल, जब हुजूर मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। फरमाओ पगले, जब मुस्तफ़ा जन्नत में जाएंगे तो फिर जन्नत ही अफजल होगी ना।